नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत और भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जितनी बातें भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करता है और एक बात जो कि पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है, बस ये कोरोना का पीरियड थोड़ा सा हल्का हो जाए, हम और हमारा जो ये भारतीय अवाम ताकत दल है पूरे तन्मयता से, पूरी आत्मीयता से और पूरे भारतीयता के जज्बे के साथ आप लोगों के बीच में आएगा। ये कतई मत समझिए कि सिर्फ जो है यूट्यूब तक ही ये सिमट जाएगा, सीमित रह जाएगा, ऐसा नहीं। आप लोगों के बीच में आना ही आना है। इसकी सार्थकता तभी है कि आप लोगों के बीच में आए और कुछ और आप लोगों की भी बातें सुने और फिर ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए क्या करना चाहता है उसको भी स्पष्ट किया जाए और जो करना चाहता है। और फिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इतना सत्य जाने कि समाज में भेद विभेद और फर्क, तनाव, नफरत इसी की स्वार्थ नीति चला रही है जो इस मुल्क के लिए बहुत ही घातक है। देखिए, कितना भी एक्सप्रेस वे बना दीजिए, हाईवे बना दीजिए, क्या क्या कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे महान कवि और रामचरितमानस का रचयिता और प्रभु राम के अनन्य भक्त तुलसीदास की वो चपाई हमेशा सभी भारतीय भाई बहनों के दिमाग में बिल्कुल ज्वलंत होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि यदि अपनी आवाम को सुख देना है तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ सुमत है संपत्ति नाना और जहाँ कुमत है विपद निधाना। और जहाँ लोगों में सुमति है, लोगों में आपस में इखलाक मोहब्बत है और सद्भाव है, वहाँ सुख ही सुख है। थोड़ी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी यानी माने जो द्रव्य की जो समृद्धि थोड़ी कम हो वो चलेगा, लेकिन सुमत का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे महान कवि और प्रभु राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास का ये उपदेश है और ये हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग पर बिल्कुल जीवंत होना चाहिए, ज्वलंत होना चाहिए। और यही चीज़ कोई जो शासक है उसके भी दिमाग में, क्योंकि यदि हम अपने अवाम को सुख देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं तो सुमत का होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ यह भी स्पष्ट है कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आपकी सुमत की, सुकून की ये घोर शत्रु हैं, ये पक्की बात है। भारतीय अवाम ताकत दल सभी अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, सुकून की बात स्थापित करने के लिए
ये कम से कम यूट्यूब के पैगाम और संदेश के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है 12 महीनों के आसपास। लेकिन ये सारी पार्टियों को ये भारतीय एकता जो है वो रास नहीं आ रही है। कोई कहता है कि भारतीय एकता क्या है, कोई कहता है कि हम जैसे जेएनपीसी वाले कहते हैं कि हम सिर से पांव तक भारतीय हैं। कोई ये बीजेपी के छोटे मोटे, देखिए हम जो बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये उनके छोटे भैये जो सिखा पढ़ा कर भेजे जाते हैं, ये उनके मुंह से निकले हुए शब्द है। अब बड़े नेता तो इसका सामना करने के लिए उनके पास नैतिक बल ही नहीं है। नैतिक बल ही वो खो चुके हैं, वो बिलों में छुपे हुए हैं। उन्होंने अपनी नैतिकता, अपना नैतिक बल, नैतिक साथ सब कुछ इस यानी भारतीयता की ताकत के आगे वो खो चुके हैं बिल्कुल, और बिलों में छुपे हुए। अब भारतीय आवाम ताकत दल ने यह भी कहा कि वो कितने भी बिल में छुप जाए, भारतीय आवाम ताकत दल भारतीयता का इतना धुआं भरेगा उन बिलों में कि उनको उन बिलों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कोई कहता है कि ये कौन सी भारतीयता है, हम तो भारतीयता चला रहे थे 100 सालों से, ये है। देखिए असल बात है कि ये सब जो है कभी भी आवाम के उद्देश्य की चिंता कभी कर नहीं करते हैं। दुकान जरूर चलाते हैं, दुकान चलाना अलग बात है, और उसके लिए चिंता करना, उसके लिए बिल्कुल वो भी साफ मन से चिंता करना, और उसके लिए माने हमेशा ये सोचना कि हम हमारे आवाम की भलाई कैसे हो, उसको हम सुकून कैसे दें, उसको प्रगति कैसे दें, प्रगति का लाभ, तरक्की का लाभ सबको मिले और सुख शांति रहे। ये ईमानदारी से किसी भी जो दल में बिल्कुल नहीं, सिवा दुकानदारी, वो भी भेद विभेद के आधार पर जो है राजनीति चलाना या स्वार्थनीति या राजनीति चलाना, इसको और सत्ता सिर्फ जो है अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों को साधने के लिए, और एनपीसी तो सिर्फ सत्ता हथियाती है सिर्फ लूटने के लिए। और ये मोदी जी का सत्ता हथियाने का है कि जो अपने समर्थकों में ये संदेश देने का कि ये हिंदू राष्ट्र की बात। हालांकि हिंदू राष्ट्र की शपथ वो लेते नहीं हैं, वो शपथ लेते हैं भारत संघ या भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। ये उनको भी मालूम है, उनके जितने भी माने मंत्रीगण के जो सहायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं, या पूरे बीजेपी के लोग हैं, उनको भी अच्छी तरह से मालूम। लेकिन अपने समर्थकों में ये हिंदू राष्ट्र का एक नशा, एक जो है वो क्या कहते हैं कि इन एब्रिएशन, स्टुपेफाइड होना, मस्त रहना उसको। तो ये है, और वो उतना माने जो भी है, माने एक मिथ्या चीज फैलाना भी जो है, जिसका कोई अस्तित्व है, न कोई औचित्य है। दोनों हिंदू राष्ट्र का अपने मुल्क में न कोई अस्तित्व भी है और न कोई औचित्य है, लेकिन दोनों की बात जो है इधर उधर की जाती है। अब तो खैर ये सुनने में माने अब तो बीजेपी के प्रवक्ता लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि जो आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश जेएनपीसी की थी, जो है उसी मानसिक मुस्लिम राष्ट्र को हटा करके ये वास्तविक जो है वो भारत की बात करते हैं। और अब वो भी धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये भारतीय जनता दल के इस प्रचार का असर हो। तो लेकिन फिर भी ये देश विरोधी जो ताकतें हैं, वो अभी भी जो काल्पनिक जो शैतान है, एक अंग्रेजी में कहा जाता है
टिल्टिंग एट विंड मिल्स एंड काल्पनिक शैतान से लड़ना। तो टिल्टिंग एट विंड मिल्स की टैक्टिक्स पर उसकी चालों पर जो है जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, राजनीतिक दलों के भेष में, चाहे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, कम्युनिस्ट वाले, और भी जो जितने छोटे छोटे मैंने और भी जो सबसे जो तंजीमें हैं, पत्रकारों का जो गिरोह है जो रवीश कुमार से शुरू होता है और कम से कम 20-25 लोगों का एक ग्रुप है, लुटियन गिरोह है, और ये कन्हैया कुमार गिरोह है, असदुद्दीन गिरोह है, पीएफआई सिम्मी, एसडीपीआई, ये सब वाले हैं, और बारूदी बौद्धिक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है, अर्बन नक्सल हैं, और ये ममता बनर्जी उसकी टीएमसी, अखिलेश मुलायम की जो है समाजवादी पार्टी, मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी, और भी तो डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी इत्यादि, एनसीपी, शरद पवार के एनसीपी, सब वही तर्क कि हिंदुत्व को रोकने के लिए, हिंदू राष्ट्र को रोकने के लिए बस ये मिथ्या, एक काल्पनिक शैतान, एक इमेजिनरी घोस्ट, या उसको अब अंग्रेजी मैंने कहना उचित नहीं लगता, लेकिन उसका एक मुहावरा है, टिल्टिंग एट विंड मिल्स, जो जिसका कोई न अस्तित्व है न कोई औचित्य है, हिंदू राष्ट्र वाली। तो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के विरोध के नाम पर जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, यही तर्क गढ़ करके देश के खिलाफ जो है और देश को कमजोर करने में वो हमेशा, जिनका नाम अभी बताया गया है, जीएनपीसी सबसे आगे, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, और एक कम्युनिस्ट वाम दल, और जो अभी बताया गया है आपको पत्रकारों का एक गिरोह है जो कि रवीश कुमार से शुरू होता है। ये सारे के सारे टीवी चैनल जो जीएनपीसी के ही चमचों के द्वारा स्थापित किए गए, जैसे आज तक जो है, आज तक या दिल्ली आज तक या आज तक तेज जो भी है, ये इंडिया टुडे ग्रुप का है, और इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक कौन है? अरुण पुरी है। समझ जाइए कि कौन है अरुण पुरी कौन है। जैसे आपका वो एनडीटीवी है, तो एनडीटीवी का मालिक कौन है? पढ़रा है। पढ़रा कौन है? वो जानने वाले जानते होंगे। न्यूज़ 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद है। अनुराधा प्रसाद कौन है? वो राजीव शुक्ला की बीवी है। राजीव शुक्ला कौन है? ये जानने वाले जानते हैं। इस प्रकार मोस्ट ऑफ द चैनल्स वो जीएनपीसी के चमचों के द्वारा स्थापित की गई हैं। इसलिए हमेशा ये जानते हुए कि जीएनपीसी इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारे अवाम की सुख शांति के लिए वो खतरनाक है, और इस देश की सबसे बड़ी गद्दार भी है और सबसे बड़े देश विरोधी ताकत भी है, और बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत भी है, और सबसे बड़ी डकैत और लुटेरी भी है। और सारी संस्थाओं को जब तक इस सत्ता में रही बिल्कुल बंधक बना के रखा कि किस संस्था को छोड़ा नहीं, और अपने आवाम को उसने दोजख भरी जिंदगी दी, नरक जीवन दिया, और इस मुल्क को तहस नहस करके माने तहस नहस किया हुआ, इसको बांट बांट करके तार जानते हुए तब भी उसी के पक्ष में ये माहौल बनाते हैं। बीजेपी का चरित्र उसी के आसी पास है। बीजेपी जो कहती है कि हम ये पार्टी विद डिफरेंस, ऐसा नहीं है। बीजेपी में तो 50% वो जीएनपीसी के ही लोग उसमें पार्क हैं, उसमें वो सुरक्षित रूप से जब भी मौका आएगा तो वो निकल भागें भी। जब भी मौका आएगा तो वो जो है निकल भागेंगे भी।
ये बीजेपी को भी और आदरणीय मोदी जो भी जानते होंगे और उनको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बीजेपी का भी चरित्र और उसका ये साजिश जो है इस मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि इतनी खतरनाक जो देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, वाम दल और ये पत्रकारों का गिरोह जो रवीश कुमार से बताया गया है, ये दिन रात जो है छाती तान करके कर रहे हैं बगैर किसी डर के। उनको डर ही नहीं कि कोई ऐसी मैंने राष्ट्रवादी सरकार है, ये ऐसा हम कहेंगे तो निश्चित है कि जो है क्या अंजाम वो भुगतना पड़ेगा। अरे कन्हैया कुमार ने जब सरेआम ये नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो छाती तान के घूम रहा है कि अब क्या कर रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार। तो उसी से अंदाज़ा बस इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि देश विरोधी ताकतें बिल्कुल छाती तान करके निर्बाध रूप से देश विरोधी हरकतों में बिल्कुल लीन है, सक्रिय हैं। मोदी जी सिर्फ इनको पाल करके दिखा करके वोट लेने की बस साजिश कर रहे हैं। ऐसी पार्टी इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ी गद्दार और देश विरोधी है। ये सोच ही बहुत खतरनाक। और देखिए, किसी को लगता होगा या कोई कह भी सकता है कि ये बार बार वही बात करते हैं हम भारतीय जनता दल की कि ये बार बार वही गलती हो रही है, समस्या अपने स्थान पर पड़ी हुई है। वैसे विषय तो कुछ और बताना था, लेकिन फिर इसी संबंध में और बताया जा रहा है। जैसे बंगलौर की घटना क्या है, बताया गया है कि ये जो जीएनपीसी है वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कुछ 2-4% जो है कट्टरवादी हैं, असामाजिक तत्व हैं, और उन्हीं कट्टरवादी असामाजिक तत्वों में कुछ हिंसक और प्रशिक्षित किस्म के हिंसक और उपद्रवी भी, तो वो इसी जीएनपीसी के द्वारा पाले जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो उन्हीं से हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, उपद्रव जो है वो मचाया जाता है। और भी इस तरह के जो कट्टरवादी जो संगठन है, जैसे आपका पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, वह भी इसी जीएनपीसी की ही पूजा है या एक्सटेंडेड आर्म है। यह पूरे देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझना चाहिए। और ये आदरणीय मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी सिर्फ पाल रहे हैं। तो जान लें कि अपराधियों को पालने वाला भी मतलब कि वो अपराधी होता है। देश विरोधी ताकतों को निहित स्वार्थों के लिए पालना भी देश विरोध होता है, गद्दारी होती है। यह बात हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इस बीजेपी मोदी के विषय में समझें। तो यहाँ की जो घटना है, बंगलौर की घटना पर आ जाइए। देखिए, किसी आस्था विशेष पर सोशल मीडिया पर कुछ अपमानजनक बात लिखना यह आम बात है, और कोई भी भेष बदल करके कैसे भी लिख सकता है, सिर्फ इस तरह की आग लगाने के लिए। तो जब इस तरह से भड़काऊ बात आती है तो जो समझदार लोग हैं वो तो शामिल नहीं होते। आपको याद होगा ना कि किस तरह से ये गद्दार सोनिया और गद्दार राहुल, गद्दार प्रियंका ने हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया था सीए के मसले पर। लेकिन शुक्र करिए कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन ये इनके अफवाह का शिकार नहीं हुआ, पूरा शिकार नहीं हुआ, इनके झूठ का शिकार नहीं हुआ। और हाँ, लेकिन जो इसने जो हिंसा तो करवाई थी, जामिया मिलिया में बहुत घिनौनी हिंसा हुई, नदवा में हिंसा हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा हुई, और जो आकी बाकी बचा था, तो जो इसका जो अवतार है, इस जीएनपीसी का जो अवतार है केजरीवाल, उसने अपने
उसी तरह के तत्वों जैसे कि ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह से करवा दिया, और बहुत घिनौने स्तर की करवाया इसने ताहिर हुसैन ने। और कौन था वो, क्या उसका नाम था, अब नाम अंकित करके था वो, इसका किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, मैंने जो इंटेलिजेंस एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका वो कर्मचारी या अधिकारी था। यानी चार से चाकू से वार हुआ था उसको, और कैसे कैसे उसने किया था, पेट्रोल बम वगैरह पता नहीं जो भी है। लेकिन अब उसके विषय में ये मीडिया वाले केजरीवाल को बचाएंगे, और ताहिर हुसैन वो करते रहे, अमानतुल्लाह करते रहेंगे, और केजरीवाल को बचाएंगे। और केजरीवाल को ये मीडिया ही नहीं बचाएगा, मोदी जी भी बचाएंगे, पालेंगे। कोई भी राष्ट्रवादी जज्बे का शासक होता, प्रशासक होता, प्रधानमंत्री होता, ये अंदर तुरंत इसको बर्खास्त करता। और देश के लिए क्या जरूरी है कि इनको नस्ल में नाबूद कर देता। इनका सबसे पहले वो साइको टेस्ट करवाता, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाता, इनका जो है वो नार्को टेस्ट भी करवाता। इनकी मंशा कितनी खतरनाक है इस समाज और इस देश के लिए, उसको सार्वजनिक करवाता, लोगों को बताता। लोग इसके खतरनाक मंसूबे को जानते भी, केजरीवाल जैसे लोगों को। लेकिन मोदी जी सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर वह एक मुखौटा लेकर के वोट बटोरना, कुछ करना नहीं है। राष्ट्रवाद के संबंध में कुछ नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं बड़े राष्ट्रवादी हैं, सेना के लिए साजो सामान खरीदते। अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, आखिर जनता को वो गुलाम देने के लिए। अब आपने जो है सेना के लिए साजो सामान खरीद दिया, सड़कें बनवा दिया, इससे वो राष्ट्रवाद थोड़ी होगा। राष्ट्रवाद की असली कसौटी है कि देश के अंदर जो दुश्मन हैं, इस मुल्क को अंदर से जो कमजोर कर रहे हैं, दिन रात इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, उसके विषय में उसको नियंत्रित करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको ठिकाने लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उनको नस्ल में नाबूद करने की दिशा में ये आपकी कोई मंशा है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जिस प्रकार दिल्ली की घटना के लिए उकसाया इस गद्दार सोनिया गद्दार राहुल गद्दार प्रियंका ने, और करवाया केजरीवाल ने अपने उन असामाजिक कट्टरवादी तत्वों और हिंसक तत्वों जैसे ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह से, तो पूरा मीडिया जो है ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह या अधिक से अधिक जो है शर्जील अहमद या शाहरुख की बात करता है, लेकिन केजरीवाल को बचाता है वही मीडिया, और मोदी जी भी बचाते हैं। और उसी प्रकार बंगलौर में पीएफआई एसडीपीआई यही रट्टा और यही रट चल रही है टीवी चैनलों पर। और कभी कभी उन्हीं के बहाने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पूरे समाज को भी लपेटने की कोशिश होती है कभी कभी। लेकिन जो जीएनपीसी जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों के द्वारा, कट्टरवादी असामाजिक हिंसक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरह की हिंसा, उपद्रव और समाज और देश को अस्थिर करने की जो उसकी साजिश है, जो उसकी इस तरह की कारगुजारियाँ हैं, उस पर नहीं कोई बोलता है। उस जीएनपीसी को बचाने की कोशिश होती है। और इनको मालूम है कि यदि जीएनपीसी का इस तरह का चेहरा बेनकाब किया जाएगा तो बात वहीं तक वो थोड़ी रहेगी।
देखिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तभी तो ये मोदी जी बेनकाब होंगे कि मोदी जी जो है जनता के सामने की जब इतनी खतरनाक है, और जबकि चैनल वाले कहेंगे नहीं भाई ये सब कुछ जो है वो जेएनपीसी का क्या कराया है, तो तुरंत जिम्मेदारी आ जाएगी मोदी जी पर भाई कि आप जो है वो कर क्या रहे हैं। तभी तो बेनकाब होंगे मोदी जी कि मोदी जी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इनको पाल रहे हैं। और जब ये तथ्य है कि जब इनको पाल रहे हैं तो ये झूठ मूठ का जो यूट्यूब बहादुरों की जो फौज खड़ी किए हैं, ये तमाम जो है वो मैंने इन कांग्रेसियों के विषय में, कभी राहुल के विषय में, कभी सोनिया के विषय में कि सोनिया ने ये कहा, उसको ये कहना चाहिए था। जैसे बंगलौर की घटना में मैं सब यही कह रहे थे टीवी चैनल वाले कि किसी कांग्रेसी ने इसकी आलोचना नहीं की। रवीश कुमार कहाँ चुप हो गए और वो कहाँ चुप हो गए, वामपंथी पत्रकार कहाँ चुप हो गए। अरे भाई, जो खुद उसमें शामिल जो करवा रहा है उससे वक्तव्य की उम्मीद करके उसके पाप को ढकना जो है वो कितना बड़ा अपराध है। यही तो कर रहे हैं ये चैनल वाले। यही चीज़ जो है कम से कम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में से कुछ तो समझ जाएं। बाकी तो हमारे जो माने जो गरीब किस्म का हो सकता है कि वो न समझें, लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल ने बराबर कहा है कि पहले आप समझिए, और इतनी खतरनाक साजिश जो बीजेपी रच रही है उसको लोगों को भी बताइए। तो बंगलौर की घटना में क्या है कि कराने वाला जेएनपीसी की रक्षा करने वाले मोदी जी, लेकिन जेएनपीसी को भी बचाने के लिए और मोदी जी को भी बचाने के लिए ये एक रट और बुखार चढ़ाया जाता है, पीएफआई, एसडीपीआई। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध ये टीवी चैनल वाले कर रहे हैं और इनके द्वारा करवाया जा रहा है। इस बात को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत ही गौर से समझें और तब समझ में आएगा कि कितना खतरनाक इस देश के खिलाफ ये बीजेपी खेल रही है। और फिर अपने पापों को ढकने के लिए वो वहाँ पहुँच जाएगी। मोदी जी वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे? अयोध्या प्रभु राम की शरण में। अरे भाई, देश को इतना खतरे में डाल करके देश विरोधी देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करके आप जो प्रभु राम की शरण में जाएंगे तो क्या प्रभु राम आपको माफ़ कर देंगे? आप सोचिए, आप खुद सोचिए। तो ये तो एक बंदिश रहा, लेकिन जो इस मुहिम को रुकवाने के लिए सिर्फ जो है बीजेपी के भी जेएनपीसी के भी यही दो मुख्य रूप से आते हैं, सिर्फ धमकाने के लिए, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। अब ये हमारे इस मुल्क के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनें यही इन पार्टियों से पूछा कि भाई आप जो है इस भारतीय एकता को बंद क्यों करना चाहते हैं? आपकी आखिर भारतीय जनता पार्टी को, जेएनपीसी मतलब कि कांग्रेस को इस भारतीय एकता से क्या तकलीफ है? जरा वो बोले तो सही, मुंह तो खोला है। तो ये जो सिखा पढ़ा करके जो इसकी मुहिम को रुकवाने के लिए जो धमकियाँ देने वाले आते हैं और तरह तरह के तर्क वो जो उनसे सीख पढ़ करके आते हैं। कभी कहते हैं कि ये भारतीयता क्या होती है, मेरी भी भारतीयता थी और ये उसकी नकल है। हमेशा मैंने उतर के द्वारा जो है इस मुहिम को रोकने की तमाम तरह के हथकंडे, कभी धमकी, कभी गाली, कभी प्रलोभन, कभी ये इनका एक बात जरूर है, इनका यही चरित्र है। लोग हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझ लें, ये राष्ट्रवादी पार्टी है ही नहीं बीजेपी।
इस तरह के लोगों को भेजती है, माने डराने के लिए, धमकाने के लिए, वो भी गाली गलौज के साथ। यही उसका चरित्र है। राष्ट्रवाद उसका चरित्र है ही नहीं। तो और जितनी बातें ये मैंने वो सब कहते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों से कि ये भारतीय एकता क्या होती है, अपनी भी भारतीय एकता थी और ये हम चला रहे थे, मतलब जो आरएसएस चला रही थी और उसी की नकल है वो है। देखिए, इस संबंध में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता है। पहली बात तो हो सकता है कि जो सिखा पढ़ा करके छुट भइयों के जरिए जो भेजा जाता है, जिसका संदर्भ इसमें दिया जा रहा है, हो सकता है कि सामना पड़ने पर, कन्फ्रंट होने पर ये मुकर भी सकते हैं, इसलिए कि ये बड़े शातिर किस्म के होते हैं। मौके के अनुसार बोले भाई कि हम तो ऐसा कह नहीं सकते, मुकर सकते हैं। इसलिए कि झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, इनमें इनकी महारत हासिल है, तो ये इससे मुकर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे उनके चरित्र का कुछ जो है यहाँ परिलक्षण मिलता है, ये बताना जरूरी है। तो देखिए, भारत की अवधारणा जो है, ये पिछले किसी एपिसोड में बताया गया था, फिर से बताया जा रहा है। भारत वर्ष की जो अवधारणा है, यह प्रागैतिहासिक, या इंग्लिश में कहा जाएगा प्री हिस्टोरिक, यानी जब इतिहास का भी जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले का बहुत ही पुरातन है ये विचार। बल्कि अखंड भारत में लोग कहते हैं कि भाई इसमें अफगानिस्तान भी था, ईरान भी था, बर्मा भी था, है, हो सकता है। और वो सभी साथ में आ भी सकते हैं, बशर्ते हम अपना चरित्र तो सुधारें। कम से कम जो भी ये अपना माने भारतवर्ष बचा हुआ है, इसमें हम ऐसा चरित्र सुधारें, इस तरह से वो प्रगति की, तरक्की की मिसाल दें, सद्भाव और सुकून और इखलाक मोहब्बत का मिसाल दें, तभी तो वो जो हमारे और जो अखंड भारत के हिस्से हैं वो आकर्षित होंगे, आ सकते हैं। हाँ, तो जो है स्वार्थी तत्वों के तांडव ही चल रहे हैं। तो खैर, इस पर आ जाइए। तो इसकी उदाहरण प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक है। पहली बार मूर्त रूप में जोर दे करके इसकी वकालत की थी हमारे महान राष्ट्रभक्त जो है वो चाणक्य ने, और बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी थे और स्टेट्समैन भी थे, जो कि मौर्य वंश की स्थापना में उनका एक बहुत अभिन्न और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और इसके बाद हाल में राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने भी कुछ भारतीयता की अवधारणा के विषय में काफ़ी बातें कही हुई हैं। और देश तो जानता ही है कि उन्होंने यानी वो एक कोई समाज बनाए थे, ब्रह्मो समाज तो इनका था, कोई संस्था बनाए थे। और जो समाज की बुराई थी, सती प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिल करके वो जो कुप्रथा कुरी थी हमारे समाज की, उसका अंत करवाया था। तो भारतीयता की अवधारणा के विषय में इधर हाल में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा हुआ है। लेकिन सबसे मूर्त रूप देने वाले हमारे ये अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद न, और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती नारायणी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गढ़वी। इन्होंने तो कमाल कर दिया।
सिर्फ मुल्क, देश के जज्बे से अपना सब कुछ प्राण सहित जो है न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते मौत को गले लगा। भारतीयता की बात सीखनी तो उनसे सीखनी है। और ये जो नकली किस्म के आरएसएस वगैरह जो है ये सबसे छद्म है। ये सब जो है जेएनपीसी के ही चमचे हैं। आरएसएस जो है जेएनपीसी का एक जो है बिल्ली का पंजा है, कैट्सपा है, जो कि उसके हितों को साधता रहता है। यह देश को जानना चाहिए। तो भारतीय जनता के दल उन्हीं की प्रेरणा से एकता भी, भारतीयता भी अपने भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है, बता रहा है। और उसी जज्बे को वही जज्बा अपने भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क में, उनकी सोच में और उनके व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहा है। वही है। बाकी तो जेएनपीसी है, इस देश के शत्रु है। कुछ भी कहे कि हम एकता के लिए करते हैं, कुछ नहीं। ये इस देश के शत्रु है तो वो कुछ भी कहे, झूठ बोलने में तो एक नंबर। अरे इसी से परख लिए ना। अब राम मंदिर बन गया, अब वो पूरा बुखार इसने चढ़ा दिया बीजेपी ने। तो देखा कि भाई कि यहाँ से वोट मिलता है। हिंदू सेंटिमेंट का जो इस तरह से मैंने बुखार चढ़ा गया तो बोला कि ये तो वोट की गंगा बह रही है, तो इसमें डुबकी लगाओ। तो जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करती रही और जो यही बोलता रहा राहुल कि राम कोई ईश्वर नहीं है, वो तो काल्पनिक है। राम मंदिर को टालने के लिए कपिल सिब्बल जो है बहस करता रहा वो सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात जो है यानी हिंदू सनातन आस्था को बदनाम करने के लिए इसने क्या क्या नहीं किया। हिंदू आतंकवाद, बताइए, पूरे संसार में तो जिहादी आतंकवाद है, वो पूरा परेशान किए हुए है। सिर्फ जो है माने एक वोट की समीकरण को स्थापित करने के लिए हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी, एक कहानी इसने रची और रचवाई। और उसके जो किरदार थे, इसी जेएनपीसी के दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे, इनके द्वारा हिंदू आतंकवाद की और जो है कई लोगों को अरेस्ट भी करवाया। ये सबको मालूम है। और जाकर के ये राहुल जो है विदेश में बोला कि हिंदू आतंकवाद सभी आतंकवादियों से अधिक खतरा है, इवन मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का उससे भी अधिक खतरा है। ये हाल। और आज वो राम मंदिर के हमने मंदिर बनवाया। अरे ये सब बहुत झूठ बोलने वाले। और फिर जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो फिर यानी जो शख्स हमेशा यानी जब हिंदू सनातन आस्था को हमेशा प्रताड़ित करता रहता है, हिंदू आतंकवाद और जो है और राम काल्पनिक हैं, ये हैं, वो तो तमाम बातें। लेकिन जब चुनाव आता है तो वही जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, मंदिरों में घुस जाता है, वो झाल पे जाता है। तो हमारे आदरणीय भाई बहन समझें कि ये कितना झूठ बोलने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले। बात यहीं तक नहीं है, इस मुल्क के अस्तित्व के लिए खतरा है। बहुत घोर देश विरोधी गद्दार है और बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत है इस देश को लूटने के लिए। ये सारी बातें मोदी जी को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। इसलिए ये कैसे नस्ल में नाबूद हो, मोदी जी तो करेंगे नहीं। तो उनकी साजिश है कि इनको पाल कर रखना और इन्हीं को दिखा करके वोट वो वोट को गार्नर करना, वोट बटोरना और सत्ता में काबिज रहना। ये इनकी खतरनाक साजिश है मुल्क की सुरक्षा की कीमत पर। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझ लें कि कितना खतरनाक खेल ये मोदी जी खेल रहे हैं।
के लिए ये एपिसोड लंबा ना होने पाया, इसलिए इन्हीं जरूरी शब्दों के साथ इस जरूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।